जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कारक पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्योंकि ज़्यादा अगर वीडियो लेट करता हूँ ना तो मेरा MB भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो समय को न गवाते हुए और हम इस तरह से पढ़ेंगे कि तुम लोग को ज़िंदगी भर याद रहेगा कि नहीं। कारक जो हम पढ़े थे वाकई में मज़ा आ गया पढ़ने में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, मज़ा ना आ जाए तो ज़रूर कहना। आइए देखते हैं। और इसमें थोड़ा सा फिल्मी गानों को भी लेकर होगा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि एक बात जान लो, जो भी गाना बनता है हमसे बहुत पढ़े पढ़े विद्वान लोग रहते हैं। ऐसे ही नहीं उन लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं, गाना बनाते हैं। ठीक है, मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी गाना बनाते हैं वो बहुत ही पढ़े लिखे एजुकेटेड होते हैं कि कहाँ पर कौन सा लाइन कैसे बनाएं, किस तरह से बनाएं कि एक अच्छा सुर बने, लोगों को सुनने में भी अच्छा लगे, गाने में भी अच्छा लगे। तो उसी को लेकर के आज हम कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 3 तक हम करा दिए थे, यानी कि कारक में बोले थे कि अगर किसी भी शब्द का संबंध अगर क्रिया से होता है तो उसे हम कारक बोलते हैं। कारक के साथ भेद होते हैं। ये बोले थे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, ये 8 होता था, लेकिन हम 7 करवाएं। संबोधन है वो अलग से हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 7 ही होता है। संबोधन तो कोई भी अरे अरे अहो अजी करके बोल देता है। ठीक है, तो संप्रदान कारक यानी कि 4था नंबर में आता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। अब ये क्या है? तो संप्रदान के लिए हम तुमको ये जो सिंबल है ना, उस सिंबल से तुमको डिफिनेशन करवा देंगे। देखो होता क्या है ना, के लिए। ठीक है, के लिए। अब इतना याद रखना कि जिसके लिए हम कुछ भलाई का काम करें या बुराई का काम करें, लेकिन जिसके लिए हम कुछ करते हैं उसको बोलते हैं संप्रदान कारक। जिसके लिए हम कुछ करते हैं उसे बोलते हैं संप्रदान कारक। इतना याद रखना, कुछ भी हम करें जिसके लिए भी तो उसे बोलेंगे संप्रदान कारक। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। बस कुछ किया जाए, कुछ कर दें, चाहे अच्छा काम करें बुरा काम करें, लेकिन अगर कुछ भी किए तो संप्रदान कारक में आ जाए। जैसे शाहजहां ने बेगम के लिए ताजमहल बनवाया। अब सोचो, ये किया कुछ, और याद रखना कि इसका सिंबल भी आना चाहिए। के लिए है तो लिए जरूर आना चाहिए। देखो, शाहजहां ने बेगम के लिए, इसको अब ये तुम लोग को दिक्कत ये होता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है और जो अंडरलाइन किया हुआ है वो किस कारक का है। तो वो चलेगा तुम्हारा पता सिंबल से, चिन्ह से। जो हम लिखवाएंगे कि एक तरफ कारक दूसरी तरफ चिन्ह, अगर वो चिन्ह रहता है तो उससे हम पहचान जाते हैं कि कौन सा खानदान का है, कौन सा कारक का है। नहीं तो नहीं पहचान पाओगे। तो के लिए था, के लिया। अब शाहजहां ने बेगम के लिए ताजमहल बनवाया। अब बनाया, जाहिर सी बात है कि बनाया भी है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत प्यार करता था अपनी बेगम से। ठीक है, तो यहाँ पर जो के लिए आया वो ताजमहल बनवाया। ठीक है, माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है। जाहिर सी बात है कि तुम लोग जब स्कूल आते हो या ट्यूशन जाते हो तो क्या होता है कि है ना, खाना बना करके देते थे। यहाँ पर देखो के लिए आया। अब देखो तीसरा में, तुम मेरे लिए ना सही अपने लिए तो जियो। है ना, मैं बोल रहा तुम मेरे लिए ना सही अपने लिए तो जियो। अब देखो, लिए आया एक जगह, यहाँ पर देखो आया 2 जगह। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा कारक का बोध हो रहा। ठीक है, और अब देखो आते हैं 5वां में, अपादान कारक। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बहुत कंफ्यूजन वाला। अब देखो, इसमें भी से है, उसमें भी से था, लेकिन हम बताए थे कि उसमें साथ का बोध होगा, लेकिन एकरा में कौची है, अलग का बोध है अलग। अब देखो इसको कैसे समझते हैं, जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कि जब उसके टच में नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी अलग हो गया तो बोलेंगे कि ये अपादान कारक हो गया। अब ये मतलब कि करण कारक नहीं रहा। देखो, अलग की बात होगी, जैसे
जनरली देखो, जब घर में अंकल रहते हैं, चाची रहते हैं, मम्मी रहते हैं, फूफा रहते हैं, जो भी रहते हैं, दादा दादी, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी नोक झोंक हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, अलग हो जाते हैं। बोलते हैं कि मेरे अंकल जी अलग हो गए। तो अलग हो गए मतलब कौन सा कारक? अपादान कारक, ठीक है। कौन सा कारक? अपादान कारक। अपने घर से समझो कि घर में जब लड़ाई होगा तो कौन सा कारक? अपादान कारक। अब जब साथ में है तो कौन सा कारक? तो करण कारक। समझ रहे हो? जब साथ में है तो करण कारक, अलग हो गए तो अपादान कारक। देखो, आ से अलग भी हो गया, जैसा नाम है वैसा काम भी है। अपादान आ से शुरू हो रहा, आ से अपादान, आ से अलग हो जाना। जब अपादान में अलग होने की बात होगी तो समझ जाना कि वो अपादान कारक है। जैसे वो बाघ से डरता है, तो बाघ से डरोगे मतलब जैसे किसी से हम डरते हैं तो उससे दूर ही रहते हैं, नज़दीक तो नहीं रहते, चिपक के तो नहीं बैठल रहते हैं, है ना। ऐसे बाघ है तो बाघ में तो चिपक के नहीं बैठे रहेंगे, जाएंगे तो ससुरा हमको चिपा के खा जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उससे दूर ही रहते हैं। हम उससे डरते हैं कि मैं बाघ से डरता हूँ या वह बाघ से डरता है। मैं घर से भाग गया, मान लिया जाए कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैं इरिटेट हो गया, मैं मतलब चला गया डिप्रेशन में, तो मैं घर से भाग गया। तो घर से भाग गया, मैं घर में जब तक हूँ तब तक करण कारक है। अब बोला था ना कि जैसे ही अलग हो जाऊंगा, घर से अलग हो जाऊंगा, क्या हो जाएगा? घर से, ये हो जाएगा अपादान कारक। अब देखो, पेड़ से पत्ते गिरते ही कौन नहीं जानता होगा बंदा, ये ज्यादातर लोग यही पढ़ाते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। लेकिन यह भी ऐसे पूछने का सवाल नहीं है। इसका अब पैटर्न एकदम चेंज कर दिया। तुमको लंबा सेंटेंस दे देगा, लड़की के बारे में, लड़का के बारे में बोलेगा कि मेरा भाई जो मतलब कि क्या बोले, मेरा भाई जो पुलिस है वह मुझसे अलग हो गया, इस तरह से। तो वह मुझसे अलग हो गया, अब बताएं कि मुझसे भी जो है ये कौन सा कारक है, सेंटेंस में कौन सा कारक बताइए, इस तरह से पूछेगा। अब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब ऐसे नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना है। इसलिए मैं तुम लोग को स्टैंडर्ड तरीके से बता रहा हूँ कि किस तरह से एग्जाम में आएगा। इसको ख़त्म करने के बाद हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जितना क्वेश्चन पूछा है उस सब को हम तुम लोग को देंगे PDF के रूप में, उसको बनाना और उसको है ना मतलब भेजना ग्रुप में, देखेंगे कितना सही और कितना गलत है। आगे देखो, वह मुझे छोड़कर चले गए, जब तक साथ थे तब तक करण कारक, जब अलग हो गए चले गए तो कौन सा कारक? अब ये मत समझना कि हमको कोई छोड़कर चला गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा कच। तो बोलेंगे सर यहाँ पर तो से नहीं है और ना ही अलग है, बात बनता है ना। यहाँ पर ना तो से है और ना ही अलग है, तो कैसे पता चलेगा? तो पता चल रहा सेंटेंस से कि वह मुझे छोड़कर चली गई। तो चली गई तो जरूरी है कि मेरे साथ रहेगी, चली गई तो चली गई। अब हम क्या करें? आगे देखो, संबंध कारक। संबंध कारक में होता है का के की, संबंध का के की, संबंध का के की। अब देखो, जब किसी वस्तु व्यक्ति का संबंध दूसरे से होता है तो उसे हम बोलते हैं संबंध कारक, रिलेशन। नहीं समझ में आता तुम लोग को हिंदी तो इंग्लिश में देखो, रिलेशन। इसने बोलते हैं कोई लड़का अगर कोई लड़की रहती है तो हम बोलते हैं कि नहीं वो मेरे रिलेशन में है ना, मतलब वो मेरे संबंध में है, कोई मतलब लगता है मेरे परिवार में है, ठीक है। तो जब किसी वस्तु का संबंध या किसी व्यक्ति का संबंध जब दूसरे के साथ हो तो उसे हम बोलते हैं संबंध कारक। अब जैसे देखो, यह उसकी कलम है, जिसे हम कलम बोले, ये कलम जो है ना वो उसकी है, तो मतलब का चीज, उसके और कलम के बीच में कोई ना कोई संबंध है, उसकी के बीच में और कलम के बीच में कोई ना कोई तो संबंध है, संबंध होगा ना। हाँ, जो संबंध होगा उसी को बोलेंगे संबंध कारक। रिलेशन होगा तो संबंध होगा, संबंध कारक। सीमा मेरी पत्नी है, अब सीमा और मेरे बीच में किसका संबंध है? एक पत्नी का संबंध है, तो क्या हो जाएगा? हम दोनों के बीच में संबंध है, ठीक है, रिलेशन है, इसे बोले। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इस लंबा में वह जो लड़की खड़ी है मेरी भाभी की बहन है। हाँ ठीक है। अब देखो, वह जो लड़की खड़ी है मेरी भाभी की बहन है, ये संबंध बतला रहा है कि
भाई वह है ना, वह लड़की जो खड़ी है मेरी भाभी की बहन है, तो मेरी भाभी के बीच में तो संबंध है, लेकिन भाभी से संबंध फिर किससे बना, इससे बना। ठीक है, कि ये मेरी भाभी की बहन है, वह जो लड़की खड़ी है मेरी भाभी की बहन है, तो बहन तो है, तो संबंध जब बतलाएगा तो हम बोलेंगे उससे संबंध कारक। आइए आगे देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण में कुछ नहीं, बस इसको आधार मानना है। क्या मानना है, आधार मानना है, बेस मानना है। ठीक है, अब बेस इसमें क्या क्या होगा, आधार हो जाएगा या फिर आश्रय। आश्रय का मतलब होता है निवास करना, रहना। आश्रय का मतलब होता है रहना। ठीक है, और समय बतलाएगा या शर्त बतलाएगा। अगर ये बतलाएगा, सबसे पहले आधार बतलाएगा, उसके बाद रहने का स्थान बतलाएगा, उसके बाद समय बतलाएगा, उसके बाद शर्त बतलाएगा। अगर ये चारों में से कोई एक अगर बताता है तो हम समझ जाएंगे कि वो अधिकरण कारक है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, बंदर पेड़ पर बैठा। अब जैसे देखो, मान लीजिए कि पेड़ है और इस पर ये बंदर बैठा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये आधार हो गया बंदर का, है ना, बंदर के रहने का क्या हो गया, ये आधार हो गया कि बंदर जो है वो पेड़ पर बैठा हुआ है। आगे देखो, मैं मायके में रहती हूँ, तो मायके में रहती हूँ। अब देखो यहाँ पर सिंबल भी है, में या पर। अब देखो बंदर पेड़ पर बैठा, तो पर आया, सिंबल आया, तब पर आया तो हम समझ जाएंगे अधिकरण कारक है, या में आएगा तो हम समझ जाएंगे कि अधिकरण कारक है। जैसे मैं मायके में रहती हूँ, तो में है यहाँ पर ही, तो मैं मायके में रहती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग को अधिकरण कारक समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं होगा, सभी को समझ में भी आया होगा, याद भी हो जाएगा, खाली वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब देखो आगे संबोधन कारक। संबोधन में कुछ नहीं करते हैं, अगर किसी वस्तु को बुलाते हैं, किसी व्यक्ति को बुलाते हैं या पुकारते हैं या संबोधन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं संबोधन कारक। जैसे बोले, अजी सुनते हो, कहाँ हो, अरे वो तो जीत गया, है ना, इस तरह से बोलते हैं। या मतलब बोलते हैं कि अरे इधर आओ, है ना, मतलब अगर बड़ा आदमी रहता है छोटा बच्चे को बोलता है तो अरे करके पुकारता है ना। जब बराबर में रहता है तो अजी करके पुकारते हैं, अजी सुनते हैं, अजी कहाँ है, अरे क्या कर रहे हो, अहो, ये तो बात ठीक है, ये बात ठीक नहीं है ना। तो एग्जाम्पल में लिखते हैं, अजी भाभी सुनते हैं। यहाँ पर देखो, अभी ये मत बोलना कि भाभी और ससुर बोल रहे हैं, आज ही यहाँ पर देखो सिंबल रहेगा, या फिर यहाँ पर बोले कि अरे भी कर सकते हैं, अरे भाभी सुनते हैं, है ना, या फिर अहो कहाँ हो। इस तरह का अगर संबोधन करके हम किसी को भी अगर बुलाते हैं तो उसे हम बोलते हैं संबोधन कारक। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, और आज से हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। और तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फैलाओ। अब देखो बात यहाँ पर यह बनती है ना कि अगर एक के मोबाइल में 20 कॉन्टैक्ट नंबर है, तो सोचो कि अगर वो 20 तुम भेजोगे 20 को, वो भेजेगा 20 को, वो भेजेगा 20 को, तो कितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा। तुम लोग ऐसा कर नहीं रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।